बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम बनाने वाले हैं टोस्ट, जो बिल्कुल नए अंदाज़ में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। टोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले पैन में हम 4 से 5 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके बाद छोटा आधा चम्मच हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने ज़ीरा को पका लिया है और इसमें हल्का सा कलर आ चुके हैं। इसके साथ ही हाफ़ प्याज हमने चॉपर काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके साथ ही एक अदद टमाटर को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने बिल्कुल बारीक काट ली है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे मिक्सचर में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। इसके बाद हम बारीक कटी हुई बंद गोभी इसके अंदर डाल देंगे और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे एक अंडा, 2 से 3 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और इसी तरह से हम डाल देंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से पका लिया है और ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। इसको हम रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। मिक्सचर को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही ब्रेड के स्लाइसेस को हम तैयार कर लेंगे। तो एक स्लाइस हम लेकर इस तरीके से इसके किनारे छुरी की मदद से उतार लेंगे और एक हम इस तरह से उतार कर आपको दिखा देंगे। बाकी के तमाम स्लाइसेस भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस के हमने किनारे अलहदा कर लिए हैं। इसके बाद हम बेलन की मदद से इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस हमने रेडी कर ली हैं। इसके बाद एक ब्रेड का स्लाइस लेकर हम उसके किनारों पर इस तरीके से पानी लगा लेंगे और पानी लगा लेने के बाद हमने इसके दोनों किनारों को इस तरीके से फोल्ड करके इसको बंद कर लेंगे, और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसके हम 1 से 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और ये ज़बरदस्त सा टोस्ट बनकर तैयार होगा। और जो ऊपर वाला इसका किनारा है इसके ऊपर भी हम हल्का सा पानी लगा लेंगे और पानी लगाने के बाद हम इसको बंद कर लेंगे। और एक मैं आपको यह तैयार करके दिखा दूँगी टोस्ट, बाकी के हम तमाम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार टोस्ट बनकर तैयार होगा। तो ये ज़बरदस्त सा एक हमने तैयार कर लिया है, बाकी के हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम टोस्ट हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम एक टोस्ट को उठाकर इस तरीके से अंडे में डिप कर लेंगे और इसको ऊपर नीचे से अच्छे से अंडा लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और ब्रेड क्रम्स घर पर बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं, और इसको हमने अच्छे से क्रम्स से कवर कर लेना है और बाकी के टोस्ट भी हम इसी तरह से बना लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को पैन में हमने अच्छे से गरम कर लिया है और इसके बाद जो टोस्ट हमने तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर डालकर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और नीचे से हम आँच बिल्कुल स्लो करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए, और इस तरीके से हम इसकी दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। टोस्ट दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ज़बरदस्त से टोस्ट बनकर तैयार हैं और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टोस्ट बनकर तैयार हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं या फिर लंच में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।